शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर कारोबार पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंततः हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। अच्छा सर, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या। फसलों को खाद नहीं मिल रही है। डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। गांव गरीब कौन है? जहां हम और आप खड़े हैं इस गांव में कौन खेती कर रहा है या किस घर परिवार के बीच में खड़े हैं? तो ये तमाम वो लोग हैं जो मेहनत कर करके कमा रहे हैं और सरकार के पास खाद नहीं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं और कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कोई उसको कीमत नहीं मिलेगी और बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई है। तो इस सरकार के रहते रहते किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, किसानों की जेब से ये सरकार पैसा निकाल लेगी। सर जीएसटी का स्लैब कम किया गया, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये डर है कि वोट चोरी और जीएसटी के स्लैब कम होने से भी जो बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी थी, जिन्होंने मुनाफाखोरी की थी, मुनाफाखोरी नहीं रुकेगी। जिन्हें मुनाफा कमाने की आदत पड़ गई है वो मुनाफा वही कमाएंगे। जो बाजार में सामान बिक रहा था, जो मुनाफा कमा रहे थे, आप बताइए क्या पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट बड़ा हो जाएगा या साबुन का पैकेट जो छोटे हो गए साबुन क्या बड़े हो जाएंगे? क्रीम के जो डब्बे छोटे हो गए बड़े हो जाएंगे? जो तमाम सामान छोटे कर दिए उन्होंने, शैम्पू छोटे कर दिए, पाउच में कर दिए, क्या वो बड़े हो जाएंगे? तो जिन्होंने मुनाफा कमाने की आदत डाल ली है वो कानून चाहे कितना परिवर्तन कर दो उससे मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है।
अगर नीयत साफ होती तो मुनाफाखोरी बंद हो जाती। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।